दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के बारे में। जो योजना चलाई गई है जिसके तहत हर बहन को, यानी जिसके घर में कोई बहन है, कोई लड़की है, तो उसे 1500 रुपया महीना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिससे सभी लाडली बहनों को 1500 रुपया महीना प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई थी लाडली बहन योजना, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याणिक योजना थी। यह योजना एक साधारण नगद हस्तांतरण कार्यक्रम से आगे बढ़कर राज्य में महिलाओं के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आइए हम LBY के पेचीदगियों को समझें। इसके उद्देश्यों, लाभों, पात्रता मानदंडों, कार्यान्वयन प्रक्रिया, मध्य प्रदेश में महिलाओं के जीवन पर संभावित प्रभाव की खोज कैसे करता है, चलिए जानते हैं। लाडली बहन योजना महिलाओं को मासिक वित्तीय लाभ प्रदान करता है। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जयंती के अवसर पर की थी। यह महिलाओं के कल्याण के लिए बढ़ावा देने की एक पहल है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति को हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मासिक आय 1250 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। लाडली बहन योजना की मुख्य बातें हैं ये हैं जो नंबर 1, विवरण। लाडली बहन योजना प्रारंभ तारीख 5 मार्च 2023। लाभार्थी मध्य प्रदेश में रहने वाली विवाहित महिलाएं। नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश। आवेदन प्रक्रिया। लाडली बहन योजना LBY योजना के LBY मतलब लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश सरकार को लाडली बहन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश सरकार को लाडली बहन योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विकास में प्रगति के बावजूद मध्य प्रदेश में अभी भी लैंगिक असमानता, लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को पहचानते हुए राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना के बदलाव को उत्प्रेरक के रूप में देखा। इसके क्या उद्देश्य हैं? पहला, वित्तीय सशक्तिकरण। लाडली बहन योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करता है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उन्हें अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मजबूत करता है। शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। लड़कियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देकर लाडली बहन योजना निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जिससे संभावित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्ति और बेहतर जीवन की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। बालिका नामांकन में वृद्धि। लाडली बहन योजना का उद्देश्य लड़कियों के परिवार वालों को वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, संभावित रूप से उच्च ड्रॉप आउट दरों से निपटना और शैक्षिक उपलब्धता को बढ़ावा देता है। उच्च शिक्षा के अवसर। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके लाडली बहन योजना के उद्देश्य लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कॉलेज की डिग्री या आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देता है, जिससे उनके बेहतर जीवन के अवसरों के द्वार खुलें। लाडली बहन योजना के क्या लाभ हैं? लाडली बहन योजना पूरे भारत में अनगिनत लड़कियों और उनके परिवार के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पहला, वित्तीय सहायता। पात्र महिलाओं को हर महीने 10 तारीख को बैंक खाते में 1000 रुपये का राशि प्रदान की जाती है। ये दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य,
सेवा, शिक्षा, व्यक्तिगत कल्याण को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। प्रतिधारण में वृद्धि। इस योजना के कारण स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। लाडली बहन योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने परिवार को आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद की है। अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए भी काफ़ी हद तक इस योजना की मदद मिली है। सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। लाडली बहन योजना लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाने में समान अवसर प्रदान करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। उनकी शिक्षा का समर्थन करके ये योजना लड़कियों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को हासिल करने में सक्षम बनाती है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपने करियर की आकांक्षाओं को पूरा करने, अपने सपने को पूरा करने और समाज में योगदान देने के लिए सशक्त करती है। बाल विवाह में कमी। लाडली बहन योजना द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पड़ा है कि बाल विवाह दरों में कमी आई है। परिवारों को अपनी बेटियों शादी देरी करने के करके लाडली बहन योजना ने बाल विवाह के सामाजिक मुद्दों से निपटने में मदद की है और लड़कियों के विवाहित जीवन में प्रवेश करने से पहले अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस योजना द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने परिवार को वित्तीय बाधाओं में दूर करने की मदद की है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार हुआ है। अपनी बेटियों की शिक्षा में निवेश करके परिवार को रोजगार वृद्धि, उच्च आय, जीवन की बेहतर गुणवत्ता में दीर्घकालिक लाभ मिले हैं। जागरूकता और दृष्टिकोण में बदलाव। लाडली बहन योजना ने लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के जागरूकता अभियान और संवेदनीकरण प्रयासों ने लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने वाली पारंपरिक मान्यताओं और रूढ़ियों को चुनौती देने में मदद की है। इसके परिणाम स्वरूप दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है और अधिक परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा में निवेश के महत्व को पहचान रहे हैं। भविष्य की संभावनाओं में वृद्धि। लाडली बहन योजना ने लड़कियों के अवसरों के द्वार खोले हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विविध कैरियर पथ तलाशने में मदद मिली है। इस योजना ने उन्हें शिक्षा और कौशल से लैस करके उनके भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाया है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और शक्ति मिली है। लैंगिक असमानताओं में कमी। बालिकाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करके लाडली बहन योजना ने समाज और शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को कम करने में योगदान दिया है। इस योजना के बाधाओं को तोड़कर समाज को महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त किया है। आइए अब जान लेते हैं कि लाडली बहन योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो लाडली बहन योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश की महिलाएं कर सकती हैं। पहला, महिला आवेदक मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। महिला आवेदक विवाहित होनी चाहिए या तो विधवा, तलाकशुदा हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। प्रवेश आयु और निकास आयु 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। लाडली बहन योजना के तहत यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाते का विवरण, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र और निर्धनता प्रमाण पत्र, ये आपको सभी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। अब चलिए जान लेते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको लाडली बहन योजना के आधारित वेबसाइट पर जाना होगा। नया पंजी पर क्लिक करेंगे और आधार संख्या, मोबाइल नंबर जैसे बुनियादी जानकारी डालकर खुद को रजिस्टर करेंगे। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में तथा पात्र बालिकाओं के बारे में जानकारी सहित आवेदन पत्र भर देंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण, आय प्रमाण पत्र आदि पत्रों को अपलोड करें। एक बार सभी जानकारी भर कर अपलोड कर देने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देंगे। आप आवेदन प्रस्तुत करते समय संदर्भ संज्ञा का उपयोग अपने आवेदन की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं।
आप आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लेंगे ताकि हम उसका स्टेटस चेक कर सकें। आप ग्राम पंचायत के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। अपने निकटतम ग्राम पंचायत पर जाएं और LVI पंजीकरण से संबंधित विभाग में जाना होगा। पंचायत अधिकारियों से LVI आवेदन पत्र प्राप्त करना है। फार्म भरें और दस्तावेज संलग्न कर दें। आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ पंचायत अधिकारियों के पास जमा कर दें। अपने आवेदन प्रस्तुत करने की पावती रसीद ले लें उनसे। लाडली बहन योजना का स्टेटस कैसे जानेंगे? लाडली बहन योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज स्टेटस पे क्लिक करें। फिर आपको कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसा कि आपका आवेदन नंबर या नाम। जानकारी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट कर दें। अगले पेज पर आपको लाडली बहन योजना आवेदन की स्थिति दिखाई देगी। यह आपके आवेदन की स्थिति बताएगा, स्वीकृत है, लंबित है और स्वीकृत है। तो ये थी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी जो लाडली बहन योजना से संबंधित थी। यह मध्य प्रदेश की एक बहुत बेहतर स्कीम है जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। ये जानकारी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।